कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक फैक्ट्री में अचानक लगने वाली आग न सिर्फ मजदूरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल गई बल्कि एक पूरी हकीकत को बेनकाब कर दिया। ये हकीकत हमारे कारखानों में जान बचाने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। ना हंगामी रस्ते हैं, ना इमरजेंसी अलार्म है और ना ही कोई तरबियत। इस वाक़े पर तमाम तफसीलात और दीगर तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने सोए हुए इदारों को जगा सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक टाइम न्यूज़ में हूँ काशिफ रज़ा। वो तमाम दोस्त जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं और शेयर करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, शहर कायद में एक फैक्ट्री में आग लगने के बाद ख़वातीन और मर्द मुलाजमीन के ख़तरनाक तरीके से निकलने की वीडियो सामने आई। ख़वातीन मर्द सब के सब 5वीं मंजिल से लटकते चीखते जान बचाते नज़र आ रहे हैं। और जो मंज़र सामने आया वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक ख़तरनाक अलमिया था। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में एक फैक्ट्री में आग लगती है, ताहम फौरी तौर पर मुलाजमीन को निकालने के लिए कोई खातिर ख्वाह निकलने का रास्ता या इंतज़ामात नज़र ही नहीं आए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ रहीं, जबकि आग लगने के दौरान फैक्ट्री से मर्द और ख़वातीन मुलाजमीन को कंस्ट्रक्शन लिफ्ट से लटक कर बाहर निकलते देखा जा सकता है। और फिर वो निकलने में खैर कामयाब हो जाते हैं। आग लगने से मुतासरा फैक्ट्री 5 मंजिला है, जहाँ से लटक कर निकलने के दौरान मुमकिना हादसा किसी मुलाजिम की जान भी ले सकता था। आग लगने के बाद की सूरत हाल फैक्ट्री में किसी मुमकिन हादसे की सूरत में मुलाजमीन के बचाव से मुताल्लिक इंतजामात के हवाले से कई सवालात खड़े कर दिए हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये शहर कायद में मजदूरों, मेहनतकशों और ख़वातीन मुलाजमीन की बेबसी की एक चीखती चिंगाड़ती तस्वीर है। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक फैक्ट्री में लगने वाली आग के बाद जो मनाजिर कैमरे में कैद हुए वो सिर्फ आग के नहीं, हमारे निज़ाम की नाकामी की भी दास्तान सुनाते हैं। यहाँ कुछ अहम निकात ज़ेर गौर हैं जो हम आपके साथ शेयर करते चलें। पहले नुक्ते पर अगर बात करें तो फैक्ट्री में आग तो लगती है मगर इमरजेंसी एग्ज़िट कहीं नज़र ही नहीं आता। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों अफराद काम करते हैं, वहाँ इमरजेंसी एग्ज़िट सिरे से ही नहीं है। ये कोई पहली बार तो नहीं। अली इंटरप्राइज़ की बात करें या फिर बल्दिया टाउन साने की बात करें, हर बार हम रोते हैं, मातम करते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, मगर फिर दोबारा वही बेहिस इंतज़ामिया, वही गैर महफूज इमारतें सामने आती हैं। क्या कराची की सनतों में इंसानी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है? अब बात करते हैं दूसरे अहम पॉइंट पर। कंस्ट्रक्शन लिफ्ट से जान बचाना बहादुरी या फिर मजबूरी? जो वीडियो सामने आई उसको देखते हुए अगर बात करें तो वो सिर्फ दिल दहलाने वाले मनाजिर थे। बहुत कुछ उसमें ज़ाहिर होता था कि ख़वातीन मर्द मेहनतकश मजदूर 5 मंजिल इमारत से कंस्ट्रक्शन लिफ्ट के ज़रिए लटक कर जान बचा रहे हैं और ये उनकी मजबूरी थी, कोई शौक़ नहीं था। एक ऐसी मजबूरी जो उस निज़ाम उस पर मुसल्लत की गई थी, जहाँ फायर अलार्म सिर्फ दिखावा और एग्ज़िट दरवाजे ताले में बंद होते हैं। और अगर बात करें फायर ब्रिगेड की तो फायर ब्रिगेड मौके पर तो पहुंची, मगर क्या उनके पास वो तरबियत थी जो ऐसे ख़तरनाक ऑपरेशंस के लिए दरकार हो? अगर लिफ्ट से लटकने वाले मुलाजमीन की जान चली जाती तो क्या हम सिर्फ हादसा कहकर बात ख़त्म कर देते? क्या हमारी फायर सेफ्टी पॉलिसी सिर्फ कागज़ों में लिखी जाती है? क्योंकि किसी जगह अगर आग लगती है और कुछ लोग अंदर मौजूद होते हैं तो उन्हें किसी भी तरह हिफाजत से निकालना ये इदारों की ज़िम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। ये वाक़या ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए खौफनाक था, जो वीडियो में हाथ जोड़कर जान की भीख मांगती नज़र आती हैं, जिनके कदम कांपते हैं, आंखों में खौफ और चेहरे पर अफसोस नज़र आता है। तो सवाल ये है कि क्या किसी भी सनती जोन में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मखसूस प्रोटोकॉल मौजूद है या सब कुछ काम करो और दुआ करो पर छोड़ दिया जाता है? क्योंकि ख़वातीन के लिए इस तरह के इंतज़ामात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और सबसे अहम पॉइंट ये है कि हमारे इदारे कहाँ होते हैं? क्या ये फैक्ट्री रजिस्टर है? क्या इसका बिल्डिंग प्लान मंजूर था? क्या इसमें फ़ायर सेफ्टी की इजाज़तनामे थे? अगर हैं तो किसने दिए, और अगर नहीं तो फिर इसकी इजाज़त क्यों बरकरार है? शायद इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा। नाज़रीन, कब तक सिर्फ वीडियोस बनती रहेंगी? आज एक वीडियो वायरल हुई, कल फिर भूल जाएंगे, फिर किसी और फैक्ट्री में आग लगेगी और फिर वीडियोस बाहर आएंगी।
اور پھر ہم تجزیے کریں گے اور اس کے بعد پھر ایک مسلسل خاموشی ہوگی. یہ سلسلہ کب رکے گا؟ ہم کب سنجیدہ ہوں گے؟ کب مزدور کی جان اتنی اہم ہوگی کہ اس کی حفاظت کے لیے قانون پر عمل درآمد کیا جائے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت صنعتی فیکٹریوں کے تحفظ کے حوالے سے اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے یا نہیں؟ کیا ہر فیکٹری میں ایمرجنسی ایگزٹ، فائر الارم اور سیفٹی تربیت کا کوئی قانون موجود ہے یا نہیں؟ فرض کریں یہ ویڈیو نہ بنتی تو کیا ہمیں کبھی پتہ چلتا کہ کن حالات میں لانڈی کے لوگ وہاں کام کر رہے تھے؟ ناظرین، یہ وہ پاکستان ہے جہاں مزدور کا خون سب سے سستا ہے، جہاں فیکٹریاں لاکھوں کماتی ہیں لیکن ایک ایمرجنسی ایگزٹ تک لگوانا بوجھ سمجھا جاتا ہے، جہاں آگ بجھانے کا پلان نہیں ہوتا مگر پیداوار کا ہدف پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، جہاں زندگیاں سلجھنے سے پہلے ہی الجھ جاتی ہیں. تو آج ہمارا سوال فقط اتنا ہے کہ کیا ان فیکٹریوں کے مالکان پر کوئی کارروائی ہوگی؟ کیا حکومت صرف نوٹس لے کر خاموش ہو جائے گی یا پھر ہم اگلی ویڈیو کا انتظار کریں گے، کسی اور سانحے کا، کسی اور حادثے کا؟ آپ اس تمام صورتحال پر کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ کیا ہمارے اداروں کی ناکامی ہے یا پھر ہمارا پورا معاشرہ ہی بے حس ہو چکا ہے؟ کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کریں تاکہ ہماری آواز حکام اعلیٰ اور بالا تک پہنچ سکے اور پھر شاید کسی کو ضرورت پڑے کہ ان عام شہریوں کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق ٹائم نیوز. کاشف رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.